आज का ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं फ्रॉड्स पर। बहुत सारे तरीके हैं पैसा लूटने के लोगों के। कुछ तरीके आज हम आपके सामने लेके आए हैं। आज का ये जो वीडियो है आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर हम इसलिए लेके आए हैं कि आपका पैसा कोई लूट के न जाए, आपको कोई न फंसाए। लेकिन उसके पहले अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और ये चैनल के जो सारे वीडियोस हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इतने ही इंपॉर्टेंट वो बाकी के वीडियोस भी हैं। उनको शेयर कीजिएगा, उनको लाइक कीजिएगा। चलिए फिर अब देखते हैं कि ये फ्रॉड्स किस तरीके से किए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई तरीका मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा ऐसे अलग अलग तरीके जानने का। तो ऐसे कुछ फ्रॉड्स, कुछ ऑनलाइन पेमेंट के जो नए नए एप्लीकेशंस आए हैं, नए नए भी नहीं, अभी कुछ साल उनको हो गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पे ये एप्लीकेशंस यूज़ किए जा रहे हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि आप किसी दुकान में गए हो या वहाँ पे आपको ये स्कैन करना पड़ा, कोड जो होता है ना, QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो वहाँ पे याद रखिए कि जो स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने के बाद आपके फ़ोन पे दिखता है कि वो शॉपकीपर का नाम क्या है, वो किसके नाम से QR कोड है, वहाँ पे दिखाइए कि क्या यही आपका नाम है, क्या यही आपके शॉप का नाम है। अगर हाँ तो फिर आगे पेमेंट कीजिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, हूबहू वैसा ही कुछ वहाँ पे रख देते हैं और उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं, मालिक के अकाउंट में पैसे नहीं जाते। मालिक के पास टाइम नहीं होता वो देखने के लिए। फिर वो देखते हैं हाँ बजा, टिंग टिंग बजा, मैसेज आ गया होगा, कोइंसिडेंटली दूसरा ही मैसेज उनको कुछ तो भी गया होता है और उनके पास पैसे नहीं पहुँचते। फ्रॉड हो जाता है, आपके अकाउंट से तो पैसा निकल गया। कई बार आप कहीं पे आपका कार्ड स्वैप कर रहे हैं तो वहाँ पे एक क्लोनिंग की एक मशीन वहाँ पे उसी कार्ड के मशीन को एक अटैच की होती है, जो आपको समझ में जल्दी से नहीं आती। तो जब भी आप कभी कहीं पे कार्ड स्वैप कर रहे हैं तो देखिए वो बराबर स्वैप के स्लॉट में ही डाला जा रहा है या साइड पे किसी मशीन में उसको स्वैप किया जा रहा है। अगर कहीं पे कार्ड स्वैप कर रहे हैं तो सबसे पहले वो जो इंसान जो आपका कार्ड स्वैप कर रहे हैं उनके पास ध्यान दीजिए। वो कार्ड को पलट के पीछे तो देख नहीं रहे हैं कुछ, क्योंकि पीछे एक होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप, उसके नीचे होता है एक नंबर और उस नंबर के जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको बोलते हैं CVV नंबर। CVV ये नंबर गलती से भी किसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस नंबर से आपका पेमेंट फाइनल होता है, आपके कार्ड से पैसे निकल जाते हैं। तो ये एक आपको याद रखना है कि जो इंसान स्वैप कर रहे हैं उनकी आंखों में देखिए कि कहीं पे वो पीछे तो नहीं देख रहे। उसके साथ साथ ही अगर आप कहीं पे ये स्वैप कर रहे हैं कार्ड्स, तो घर पर आके एक डायरी में लिख दीजिए कि आपने इतने रुपए का ये तारीख को यहाँ पे कार्ड स्वैप किया है। अगर कभी के बार आपके कार्ड पर फ्रॉड हो जाता है आपके अनजाने में, तो आपको थोड़ी सी एक मदद मिलती है कि ये थोड़ा सा गेस करने में कि कहाँ से ये शुरू हुआ, लास्ट उसके पहले कहाँ पे आपने स्वैप किया था। पुलिस को बताने में भी और उन चोरों को पकड़ने में भी इसकी मदद हो सकती है बहुत। ये तो हुआ कार्ड्स के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा इंश्योरेंस के सेक्टर में भी ऐसे कुछ फ्रॉड हुए हैं। अब इंश्योरेंस के सेक्टर में कभी कभी आपको फ़ोन आ जाता है कि आपको आपके जो इंसान आपके घर पे जिनकी ऑलरेडी डेथ हुई है उनका नाम लेके ये बातें कही जाती है कि उन्होंने एक ऐसी कभी कभार एक पॉलिसी ली थी और वो उसका डेथ क्लेम नहीं हुआ है, तो उसका डेथ क्लेम इतने इतने लाख रुपए का है, या उसके ऊपर कुछ बोनस है जो आपने अभी तक क्लेम नहीं किया ऐसे पॉलिसी पर। या फिर कहा जाता है कि उन्होंने एक पॉलिसी ली थी ये कंपनी से, बाद में इस कंपनी को इस कंपनी ने टेक ओवर किया, अब ये कंपनी ने ढूंढ निकाला है आपको और आप उनके नॉमिनी हो, तो फिर आपको वो पैसा क्लेम करना है, तो प्लीज़ इतनी इतनी ऐसे प्रोसीजर कर दीजिए। कुछ ना कुछ ऐसे बहाने आपको बताए जाते हैं। बाद में आपको पर्सनल एंड एक और चीज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है कि आपको सच में लगता है अरे ये तो सच में हो सकता है। पॉलिसी नंबर, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, सब कुछ होता है। एक बात याद रखिए कि आजकल मार्केट में सारे लोगों का सारे टाइप का डेटा खरीद सकते हैं और इन लोगों के पास भी सारा डेटा होता है आपका हमारा सबका डेटा वहाँ पर है।
तो इसलिए आप उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट पहचान सकते हैं कि कौन फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देनी है। उनको बोलना है कि आपकी सिटी का जो ऑफिस है उसका एड्रेस दे दे, फ़ोन नंबर दे दे, आप वहाँ पे जाके मिल के वो सारी चीज़ें आप देखोगे, या फिर आप उस कंपनी के कॉल सेंटर पे फ़ोन करके पूछिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। एक और फ्रॉड नहीं बोल सकते, वाइट कॉलर मिस सेलिंग हम लोग उसको बोल सकते हैं। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनीज के जो सेल्स के लोग हैं, डायरेक्ट सेल्स के लोग हैं या एजेंट्स हैं, इनको इतना ज़्यादा प्रेशर होता है बिजनेस कंपनी में लाने के लिए कि वो लोग मजबूर हो जाते हैं मिस सेलिंग करने के लिए कई बार। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनीज को गालियाँ देके फ़ायदा नहीं है। वो तो अपना अपना बिजनेस है, हर एक का अपना बिजनेस होता है, हर एक अपने अपने बिजनेस के टारगेट्स अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, गैर कुछ नहीं है उसमें। लेकिन जो लोग होते हैं कई बार वो लोग ऐसे मिस सेलिंग करना शुरू कर देते। कैसा बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। आपने कभी कभार एक कोई पॉलिसी ली होती है, अब उसकी मैच्योरिटी होने के बाद आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, या फिर आपका फ़ोन नंबर नहीं ट्रेस आउट हो रहा है, आपकी ईमेल नहीं ट्रेस आउट हो रही है, या फिर ईमेल भेजे थे आपसे स्किप हो गए, मैच्योरिटी अमाउंट आपने क्लेम ही नहीं की। अब वो मैच्योरिटी अमाउंट वहाँ पे है पड़ी हुई कंपनी के पास। तो फिर कंपनी कभी कभी उनके एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि भाई ये लोग हैं और ये लोगों को आप कॉल करिए, उनसे मैच्योरिटी का अमाउंट वैसे भी अपने पास पड़ा है, उनको बोलिए कि ये लेके जाने के लिए। अब ये लोग ना बीच में एक दिमाग लड़ाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब आपको फ़ोन लगाते हैं तो आपको बोलते हैं कि ये मैच्योरिटी के अमाउंट इतनी अमाउंट है, ये आपकी इतने साल से पड़ी हुई है, आपने अभी तक ली क्यों नहीं। अब आपको ये ले सकते हैं आप ये मैच्योरिटी का अमाउंट, लेकिन उसके लिए आपको कंपनी के पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ेगी और बाकी की अमाउंट आपको लेनी पड़ेगी मैच्योरिटी की। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, कहीं पर भी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं कहती, और ना ही IRDAI ने ऐसा कुछ रूल निकाला है कि मैच्योरिटी अमाउंट से थोड़ा सा अमाउंट आपको वापस उस कंपनी में इन्वेस्ट करनी है और बाकी की मिलेगी। ये गलत तरीका है सेलिंग का, मिस सेलिंग है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी तो बेची जाएगी, उनके टारगेट में पकड़ा जाएगा, उनके थोड़े तो उनका बचाव हो जाएगा जो बम्बार्डमेंट होने वाले हैं कि आज बिजनेस क्यों नहीं लाए, थोड़ा सा तो बचेंगे, इसके लिए वो लोग ये करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा फोर्स किया जाता है, अगर आपको पता है कि सच में ऐसी पॉलिसी है आपकी, कंफर्म हो जाता है, और अगर आपको फोर्स किया जाता है कि ऐसा कुछ करे, एक पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी, सबसे पहले तो आप उनको ये बोल दीजिएगा कि आप पहले तो कंपनी के लेटर हेड पर ये सारी चीज़ें लिख के दे, उसके ऊपर कंपनी के जो ब्रांच मैनेजर है उनकी सिग्नेचर, एम्प्लॉय नंबर और स्टैम्प, और ये जो जिन्होंने आपको फ़ोन किया है उनकी भी सिग्नेचर, एम्प्लॉय नंबर, स्टैम्प वो दे दे, फिर आप ये लेंगे। ज़िंदगी में कभी ऐसा लेटर हेड आपको नहीं मिलेगा। तो ये फ्रॉड, ये मिस सेलिंग का होता है। तो ऐसी चीज़ें न करें। अगर कभी प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारे तरीके हैं ऐसे लोगों से निपटने के लिए। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे निपटा जाए। क्योंकि अगर धंधा करना है तो सच्चाई से करिए, मिस सेलिंग करके धंधा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से कंपनीज बदनाम हो रही है। आज इतनी मेहनत करके, इतना पैसा इन्वेस्ट करके कंपनीज ने अपना बिजनेस खड़ा किया है, और ऐसे कुछ गिने चुने लोगों की वजह से कंपनीज बदनाम हो रही है। ये बहुत गलत चीज़ है। तो फिर बचे रहिए ऐसे कुछ फ्रॉड से। कई बार आपको SMS आ जाएगा या फिर ईमेल आ जाती है कि आपको एक बड़ी लॉटरी लगी है, पाउंड्स यानी यूके का जो करेंसी है, पाउंड्स में हज़ारों पाउंड्स का इनाम मिला है, लाखों पाउंड्स का इनाम मिला है, फिर डॉलर्स में लिखा जाता है या फिर रुपीज़ में बहुत बड़ी अमाउंट लिखी जाती है वहाँ पे। अब आप चौंक जाते हैं, अरे इतना बड़ा लॉटरी आपने को लगाया, अरे क्या बात है। तो फिर आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हो, फ्रॉड वहीं से शुरू हो जाता है। आपकी फिर इन्फॉर्मेशन आप देते हो, फिर वहाँ पे आपके ही उल्टे पैसे लूटे जाते हैं। कभी भी ऐसी चीज़ मत करिए, क्योंकि अगर आपने किसी लॉटरी में एंट्री की ही नहीं है तो लॉटरी जीतेंगे कैसे। इस दुनिया में ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसे फोकट में लॉटरी बांटने के लिए कहीं पे पैसों का झाड़ नहीं लगा है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों में न फंसे।
तो अगर आपके साथ कभी ऐसा फ्रॉड हो जाए तो आप पहले तो वो जो कंसर्न अथॉरिटी है, अगर बैंक से रिलेटेड है तो बैंक के कॉल सेंटर को कॉल करिए, अगर वो किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से रिलेटेड है तो उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल सेंटर पर कॉल कीजिए, अगर वो इंश्योरेंस के बारे में तो इंश्योरेंस के कॉल सेंटर को कॉल कीजिए। जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है वहाँ पे पहले कॉल करके आप वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद अगर आपके पैसे आपके अकाउंट से गायब हुए हैं, अगर आप लूटे गए हैं, तो फिर आपको पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी होगी, क्योंकि ये फ्रॉड के सिलसिले में आपका पैसा रिकवर होने के लिए या फिर आपकी केस आगे लेके जाने के लिए एफआईआर कंपलसरी होता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बोले जाएंगे वो आपको वहाँ पे सबमिट करके फिर आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट होगा आपको मानना पड़ेगा। लेकिन कई बार और बहुत बार आपका पैसा जाता है, मिलता नहीं वापस। तो बेहतर है कि आप पहले ही समझ जाए, कभी भी गलत लिंक पर क्लिक न करें, गलत एप्लीकेशंस जो अननोन है, अनट्रस्टेड है, वो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड न करें। ऐसी ईमेल्स जो आप जिन लोगों को आप नहीं जानते वो आप ओपन न करें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले तो कॉल सेंटर पे फ़ोन करना है, उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंक के कॉल सेंटर पे, या फिर जिस के लिए आपका फ्रॉड हुआ है वही कॉल सेंटर को आपको कॉल करना है। वहाँ पे उनको इंटीमेट कर दीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो इमीडिएटली आपके कार्ड्स ब्लॉक कर देंगे अगर कार्ड के लिए फ्रॉड हुआ है तो। या फिर आप उस कंपनी के कॉल सेंटर पर फ़ोन करके पूछिए कि क्या सच में इंश्योरेंस में ऐसा कुछ है क्या वगैरह। वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक कीजिए और वहाँ पे उनको बोलिए कि ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। उसके बाद आपको एक पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी, उसकी एफआईआर की कॉपी भी लगेगी, क्योंकि ये जो कंपनीज होते हैं जहाँ पे आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं वो बोलते हैं कि उनको एक एफआईआर की कॉपी भी लगेगी। तो वो कॉपी आपको वहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। वो लोग जो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो आपको अटैच करने पड़ेंगे और फिर वहाँ पे आगे प्रोसेस शुरू हो सकती है। आपको जितने पॉसिबल है उतने ज़्यादा प्रूफ्स वहाँ पे देने पड़ सकते हैं आपका खुद का पैसा बचाने के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो फ्रॉड के बारे में आज पता चल गया होगा। इसके अलावा भी बहुत 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 सारे तरीके हैं फ्रॉड के। अगर आपको इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रॉड्स अगर आपको पता है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में लिखिए, ताकि बाकी लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स देख रहे हैं, उनको भी पता चले कि अरे इस टाइप के कुछ फ्रॉड्स भी है। तो अब यहाँ पर हमें ये वीडियो रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा होने जा रहा है ये वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपनी वेल्थ की बहुत बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।